हरे कृष्णा। तो वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में वारुथनी एकादशी का महात्म्य क्या है, इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो ये महात्म्य, ये कथा शास्त्रों में वर्णित है। हम उसको एज इट इज आपको बताते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। तो वारुथनी एकादशी की जो महिमा है उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी वारुथनी नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक में और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वारुथनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, यानी संसार की जो आपकी इच्छाएं हैं, भोग हैं, वो भी मिलेंगे और मुक्ति भी मिलेगी, भगवान का सानिध्य भी मिलेगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। वारुथनी के ही व्रत से मंधाता तथा धनुर्मार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसका फल केवल और केवल वारुथनी एकादशी के पालन से साधक को प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ घोड़े के दान से, भगवान बोलते हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान बड़ा है। हाथी के दान से भी भूमि का दान बड़ा है और भूमि के दान से भी अधिक महत्व है तिल दान का, और तिल दान से भी बढ़कर है स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से बढ़कर है अन्न दान। तो अन्न का दान सर्वोपरि बता रहे हैं। अन्न का सेवन करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। वैष्णवों को, भक्तों को घर पर बुलाकर मंदिर में प्रसाद खिलाना चाहिए। दानों में कितना श्रेष्ठ है अन्नदान। लेकिन क्या अन्नदान से भी कुछ श्रेष्ठ है? तो आगे बताते हैं भगवान, क्योंकि देवता पितर मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्याओं का दान का भी अन्नदान के समान ही बताया है। और आगे भगवान बताते हैं, कन्यादान के तुल्य ही धेनु यानी गाय का दान भी है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में बड़ा दान विद्या दान है, और जो बताए हुए सारे दान हैं उनसे भी बड़ा कौन सा दान है? विद्या का दान। मनुष्य वारुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। तो विद्या दान का फल भी मिल जाता है वारुथनी एकादशी का व्रत करने से। कितनी महिमा है वारुथनी एकादशी की। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यम यातना नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। उसे अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करना चाहिए। उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वारुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी के दिन, अभी शास्त्र में नियम बताया जा रहा है कैसे क्या क्या करना होता है व्रत करने के लिए। तो दशमी के दिन आपको 10 चीजें छोड़नी है। एकादशी के दिन 11 और द्वादशी के दिन 12। तो वास्तविकता में एकादशी का व्रत का पालन जो लोग बहुत कठोरता से और शास्त्र सम्मत करते हैं, वो दशमी से ही इसका पालन शुरू कर देते हैं। तो दशमी कौन कौन सी चीजें छोड़नी है? दशमी में, दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। और जब एकादशी होती है तो एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग देना चाहिए। और द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे।
राजन, इस विधि से वारुधनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वारुधनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो आप सोचिए, केवल ये जो महिमा हमने कही और आपने सुनी, इससे क्या लाभ होता है? सहस्रों गोदान का फल मिलता है। अगर एकादशी के दिन कोई इस कथा को सुनता है, वारुधनी के महात्म को सुनता है, वारुधनी का गुणगान करता है, तो गुणगान का कितना महत्व है कि आपको सहस्रों गायों का फल प्राप्त होता है। तो ये तो नियम था हमें वारुधनी एकादशी कैसे करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जो कि अद्वितीय संत हैं, हमारे गुरु महाराज के गुरु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें कम से कम गंभीरता पूर्वक एकादशी के दिन ध्यान पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक आध्यात्मिक चिंतन यानी कृष्ण के चिंतन में, राधा रानी के चिंतन में रहना चाहिए। हमें गीता भागवत को पढ़ना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। लोगों को धार्मिक चेतना में लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान के शास्त्रों का, गीता भागवत का पाठ करते, स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, भागवत का श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है एकादशी के दिन। इसीलिए हम लोग हर एकादशी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती आते हैं श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर में और सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा, भागवत पर सत्संग और एकादशी का पूरा लाभ लेते हैं। तो आप सब का स्वागत है। आइए, लीजिए कीजिए भक्तों का संग, करिए एकादशी का महान व्रत और बन जाइए पुण्य के भागीदार और हो जाइए इस जन्म में भी, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी सुखी, आनंदित। हरे कृष्णा।